हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। किशन ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी भैरवी पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। किशन के साथ आया उसका 12 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, किशन अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि भैरवी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह भैरवी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पलक उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए वह किशन के गले से झूल गई। किशन भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनकी स्कूल में जाकर मिलाते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। किशन बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। भैरवी एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण भैरवी का नौकरी करना था। किशन भैरवी के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने भैरवी को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा। वह एक बार भैरवी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कर कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। भैरवी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके बैंक की एग्जाम दे दी और उसमें पास हो गई। जब किशन को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। भैरवी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। भैरवी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा किशन के ही पास छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। किशन के अपनी ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे की हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब किशन का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा। दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं भैरवी को क्या हुआ, वह झट से किशन के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों इन्हें करीब खड़े थे। भैरवी जब किशन के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वह वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया। भैरवी ने भी गौर किया कि किशन ने आज भी हाथ में की कलाई में मौली बांध रखी है। ये आदत उसने ही तो किशन में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन भैरवी ने उसके हाथ में मौली बांध दी थी। बांधते हुए बोली, सुना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये लाल धागा बांध रही हूँ। ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना। मैं पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितनी भी दूर रहता हो मगर ये मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद भैरवी की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या है दीदी, जब आप जीजी को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। भैरवी कुछ ना बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नज़रों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब
भैरवी ने अपनी बेटी से कहा, पलक बेटा, जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं? उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं? अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब भैरवी ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। किशन गर्मी में करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। एसी में सोता था, पंखे की हवा में कैसे नींद आती। जब बेटे ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है? पलक बच्ची थी। उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। किशन को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि भैरवी को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी न करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास भैरवी का मन किया एक बार उसे देखा। उसे नींद आई कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें किशन सोया हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें वे बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। भैरवी खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। किशन हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वह पजामे और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। ये देखकर भैरवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए, ये सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी नए सुख लेती रही। उसका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और पिया से निपट जाए। वह अभी भी मेरा ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है? आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जो ही किशन ने करवट ली, भैरवी का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उभरती सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को भैरवी ने किशन के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। किशन तो उसे देखता ही रह गया। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की ही तो हुई थी। यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर था। तीखे नए नक्श, लंबा और शरारा बदन, गेहुआ रंग। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। भैरवी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा, बुआ आप भी नाचो, तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। किशन को पता नहीं हुआ क्या हुआ। वह उठकर वहां से चला गया तो भैरवी ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। भैरवी की नज़र किशन को खोजने लगी। वह उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो भैरवी उसके कमरे में उससे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि किशन रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिसमें बार बार वह आंसू पोंछ रहा था। भैरवी ने पहली बार उसे रोते देखा था। पता नहीं क्यों भैरवी से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। भैरवी एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। घबरा कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। भैरवी फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं,
आँख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूँ क्या? वह बोला, नहीं। भैरवी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ़ कर दे। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जीत के लिए। भैरवी बोली, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था, मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, ओह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास रहे, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठे, कोई तुम्हारी तरफ नज़र भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फ़ायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज़। उसे इस तरह मिन्नत करते देखकर भैरवी को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे न दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वह अपने कमरे से बाहर जाने लगी तो किशन ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद प्रिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर किशन ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से चिपट गया, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ पैर में बेड़ी बन जाती थी, तुम्हारे पास आने नहीं देती थी। वह बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह उसे बाजुओं में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास भी नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मानने का है। भैरवी का शरीर कांप रहा था, बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।